इंडिया का हिस्सा चिराग पासवान जी होंगे या नहीं होंगे? पहले ही सवाल में आप सिक्सर मारना चाह रहे हैं। चिराग जी नहीं होंगे, कै को सीट देने वाले हैं बीजेपी, कुछ तो पता होंगे क्योंकि आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों की नज़र तो बिहार के लोगों का आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग का सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है। क्या चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएगी? अभी हम बिहार के अररिया जिला में हैं और हमारे साथ लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार जी हैं, जो पिछले कई वर्षों से लोजपा रामविलास में रहकर पार्टी में सेवा देते आ रहे हैं। इनसे हम आइए बात करेंगे और जानेंगे अपने पार्टी लोजपा रामविलास के लिए किस तरह से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग जान ही रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से यहाँ पे इन लोगों के द्वारा तैयारियाँ की जा रही है। तो स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में युवा इनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान जी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का मनोनीत किया गया है, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर चिराग जी कहाँ होंगे 24 में? क्या कहना चाहिए? पहले ही सवाल में आप सिक्सर मारना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार में ही सिर्फ मशहूर नहीं हो रहे हैं, उनको पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और युवाओं की धड़कन वो हैं, देश का भविष्य हैं। और जहां तक आपके सवाल की बात है एनडीए गठबंधन को लेकर के, तो देखिए इसके लिए अधिकृत हम लोग नहीं होते हैं। हम जिला के अध्यक्ष हैं, हमारा काम जिला के संगठन को चलाना है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यह तो कह ही चुके हैं कि हम लोग चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन उचित समय पर इस बात की घोषणा उनके द्वारा ही की जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, क्या रूपरेखा होगा। इसके लिए उन्हीं को अधिकृत किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा और प्रदेश कमेटी के द्वारा भी। फिर भी 24 में एनडीए का हिस्सा होंगे चिराग या नहीं होंगे? कै को सीट देने वाले हैं बीजेपी, कुछ तो पता होंगे क्योंकि आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों की नज़र तो प्रदेश तक होते हैं। देखिए इस विषय में तो अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी और हमको लगता है हम लोग आज इतने मजबूत तो हो ही गए हैं कि हमारे बिना बिहार में राजनीति करना, हमारे दल के बिना बिहार में राजनीति करना किसी भी दल के लिए वो अकेला संभव नहीं है। बिहार के लोगों का आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग का सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है। क्या चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएगी? देखिए हम लोगों को किसी के भी रहमो करम की जरूरत नहीं, ये तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का काम, हमारे पार्टी का काम, हमारे नेता का बस एक ही आदेश है, जनता की सेवा कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए और जनता की जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगे वो आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि किसी भी दल के कारण ही हम मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी इच्छा नीतीश कुमार जी रखते होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी रखते होंगे। हम लोगों का, हमारे नेता का ध्येय उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है। इस उद्देश्य के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये सवाल ही नहीं होता है कि कोई हमको सहयोग करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य ही ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ही हमारे तो बिना सहयोग के चिराग पासवान जी भी तो सरकार नहीं बना सकते हैं ना बिहार में। जनता बनाएगी सरकार, जनता बनाएगी सरकार और जनता बनाएगी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री। यह आप देखिएगा, जनता बनाएगी। तो गठबंधन का हिस्सा तो बनना ही होगा, लेकिन एनडीए में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देगी, क्योंकि अभी चर्चे में सम्राट चौधरी जी। देखिए ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना है, उनके शीर्षस्थ नेताओं को करना है। अभी भाजपा में देखिए हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, इन लोगों को जेडवाई की सुरक्षा दे दी गई है और ऐसा आभास भी हो रहा है, लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये लोग एनडीए के हिस्सा होंगे। तो इन लोगों के रहते हुए भी तो अंगद की तरफ पैर जमा के उपेंद्र कुशवाहा जी बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये लोग हो सकता है कि 24 के चुनाव में चिराग पासवान के लिए खतरे साबित हो सकते हैं, या भाजपा इनको तजुर्बा दे, चिराग को छोड़ भी दे। देखिए हम तो आपको फाइनली यह बोल ही चुके हैं और फिर आपको बोल रहे हैं
कि हमारे नेता का उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करके जनता की सेवा के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे नेता मुख्यमंत्री उनको हमको बनाने की क्या जरूरत है भाई साहब। लोग आप गांव में घूमिए ना, आप जाइए ना, जिस भी जगह जाइए वो एक ही बात बोलेंगे, चिराग पासवान के जैसा हमको मुख्यमंत्री चाहिए। भाई साहब, कोई पैर जमा लिया, कोई कहीं है, उससे हमको दिक्कत नहीं है। जनता के नजदीक पैर जमाइए ना, लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाइए ना, और लोगों के बीच हमारी क्या पकड़ है, हमारे नेता की क्या पकड़ है, वो पूरा दुनिया देख रहा है भाई साहब। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, बिहार के करोड़ों युवा बोल रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान न कि बिहार बल्कि देश का नेतृत्व करेगा। देखिए, वो तो है ही ना, जो जनता चाहेगी वही होगा, और जनता के दिल पर राज करने के लिए हमारे नेता राज कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। सेवा करना हम लोगों का उद्देश्य है, हमारे नेता का उद्देश्य सेवा करना। भी आप देखिए, जिस भी जगह कोई घटना होती है, हमारे नेता सब काम छोड़ के वहां पहुंचते हैं। हाल ही में हम आपको एक बात की चर्चा कर रहे हैं, अभी आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। बिजली का दाम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने नेता के आदेश पर, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी का आदेश पर, प्रत्येक जिला में 23 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया। सोशल ऑडिट करने का हम लोगों ने प्लानिंग किया, और इतना जबरदस्त हम लोगों ने विरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विधेयक विधानसभा में वापस लेना पड़ा। हम लोग अगर नहीं लेते तो अगला कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड वाइज धरना प्रदर्शन करने का था। अच्छा, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार के भी तमाम जनता आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है जनताओं के द्वारा, तो चिराग पासवान जी का पहला प्राथमिकता बिहार के लिए क्या होगा? आखिर किस तरह के सोच अपने नेता में आप लोग देखते हैं? देखिए, ये तो क्लियर्ड है, हम लोगों को फिर से बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसमें बिहार के किसी एक समस्या को कम नहीं आंका गया है। शिक्षा की बात आप करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट पर आप बात करेंगे उसमें बिहार की समस्याओं को भी दर्शाया गया है और उसके समाधान का रास्ता भी दिखाया गया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी एनडीए में पशुपति पारस जी भी हैं, तो 24 में आने वाले समय में चुनाव में क्या चाचा और भतीजा एक पे आना चाहिए? देखिए, हम लोग अभी चिराग पासवान का किसी भी दल के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है, चाहे उसके विपक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर खतरा है चिराग पासवान जी को तो पशुपति पारस से है, क्योंकि देख रहे हैं कि पशुपति पारस ही जम के अपने भतीजे का विरोध भी कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, उनके विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वो चाचा हैं, ये भतीजा हैं, ये रिश्ता कोई खत्म कर सकता है क्या? कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिक संबंध क्या होंगे, यह तय करना उन दोनों का व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता है, यह पार्टी तय करती है। तो पारस बाबू के पार्टी में भी यह निर्णय निश्चित लिया गया होगा, और हमारे लोजपा रामविलास में भी इस विषय पर चर्चा हुई होगी। तो ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा बैठक करके यह निर्णय लिया जाता है अक्सर इस तरह का। तो अच्छा, अररिया से क्या लग रहा है, इस अररिया लोकसभा से आपकी पार्टी चुनाव लड़ाएगी सांसद के लिए? देखिए, लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी यह तय करना हमारे नेता का काम है। इस अररिया जिला में आपकी पार्टी की संगठन कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है। आज आप घूमिए, प्रत्येक गांव में हम लोगों का पंचायत अध्यक्ष है, प्रत्येक वार्ड में आपको वार्ड अध्यक्ष मिलेगा अररिया जिला में। हाँ, ये एक बात आप कह सकते हैं आज के दिन में कि हमारा संगठन आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम लोग उतने एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे। अब हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत पर लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। तो अब आपको दिखता है, पहले दिखता नहीं था। संगठन पहले भी था, और आज की डेट में आप यह चीज देखिए कि अगर हम लोग कोई भी चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, अररिया से लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या अररिया के 6 विधानसभा का चुनाव हो, तो हमारे संगठन में इतनी मजबूती है कि हम लोग ही तय करेंगे कि नेता कौन होगा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान को साथ लेकर नहीं चुनाव लड़ती है 24 की, तो परिणाम क्या हो सकता है बिहार में? कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है हमारे नेता को। हम किसी एक दल का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कोई दल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे नेता को नजरअंदाज करके चल सके। उसके पीछे वजह है क्योंकि हमारे नेता के साथ जनता है, लोग है, युवा है,
पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। क्या कारण है बिहार के इतने युवा जो हैं चिराग पासवान पे फिदा हैं? पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। हमारा तो स्लोगन ही है, न धर्म न जात करे सबकी बात। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले ही कह चुके हैं। तो बहुत सारी बातें आपको हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। आप देखिए कि आज से मतलब 2000 में जब हमारी पार्टी की स्थापना की गई थी, तो उस वक्त में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह कहा था कि आरक्षण जो है वो सवर्ण को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वहां भी गरीब लोग हैं। यह 2000 में कहा गया था। ये कब पूरा किया गया? अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को लागू करवाया। तो आप एक आदमी के इतने बड़े सोच को देखिए कि आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले उन्होंने उस दर्द को पहचाना। उन्हीं का बेटा है ना हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। इनका सोच भी आज के लिए है ही नहीं, छोटी बात करने के लिए ये कभी इन्होंने सीखा ही नहीं है। इनका सोच बड़ा है, बिहार को फर्स्ट बनाना है और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। इस दो शब्द को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप में गर्व महसूस होगा कि हम एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो पूरे देश में नंबर 1 होने की बात कर रहे हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपने नेता के लिए बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी लोगों के दिल में वो बसते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बिहार वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को कहना चाहते हैं कि आप नेता को पहचानिए, आप दल को पहचानिए। आप देखिए कि एक आदमी आपके लिए 20-20 घंटा काम कर रहे हैं, आपके हर दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के मौका दीजिए, उनके लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। आपके बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बढ़िया होगा। आप जाति पाति से बाहर उठिए। तो ये अभी हमारे साथ थे लोजप्पा रामविलास, अररिया से जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार जी, जिन्होंने क्या कुछ कहा। तो ओम प्रकाश पोद्दार जी का कहना है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में चिराग पासवान जी का लोकप्रियता तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के तमाम युवा इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी का काम करने का तरीका कुछ अलग है। और बिहार में कई दल हैं, कई चेहरे हैं, लेकिन उन सबों से अलग हट के एक बिहार के लिए सोचने वाले एकमात्र नेता चिराग पासवान जी है। इनका दावा भी है कि आने वाले समय में बिहार के लोग इन्हें नेतृत्व करने का मौका जरूर देंगे। तो फिलहाल यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा और चिराग पासवान जी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।